करम प्रणाम चलत जस लेहु, मांगम पथ कृपा कर देहु। सुनहु तात रघुबर दिए ठाने, मेटहु वंश तरसु अभिमानी। भैया, मूर्ख लोग नम्रता से नहीं माना करते, इसलिए इस अभिमानी समुद्र को आप दंड अवश्य दीजिए। तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण। मुख से विद्धि करना, त्रुटि को शांति का पाठ पढ़ाना और कंजूस को दान की शिक्षा देना सदैव निष्फल होता है। समुद्रदेव, सावधान हो जाओ। मैं अग्नि बाण चलाकर तुम्हें सुखाता हूं। क्षमा, हे प्रभु क्षमा, मेरा अपना क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं तो बुद्धिहीन सागर हूं, लेकिन आप तो दया के सागर हैं, इसलिए मुझ पर दया कीजिए प्रभु। समुद्रदेव, हमने विनती की, हमने नम्रता के साथ प्रार्थना की, किंतु तुमने उसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अभिमान के वश होकर हमारी नम्रता का अनुचित लाभ उठाया है। अब उसका फल भोगने के समय क्यों घबराते हो? हे नाथ, मुझे अपना दास समझकर क्षमा कर दीजिए और इस भयंकर बाण से हमें दान दीजिए। ठीक है, तुम्हारी नम्रता पर हम प्रसन्न हुए, परंतु ये बताओ कि किस प्रकार से हमारी सेना पार कर सकती है? प्रभु, एक उपाय है। आपकी सेना में नल नील नामक दो भाई हैं, जिन्हें एक मुनि के शाप के कारण ये कला प्राप्त है कि जिस वस्तु को भी वो समुद्र में डालेंगे, वो उसके ऊपर तैरकर वहीं स्थिर हो जाएगी। इसलिए प्रभु, आप वानर सेना को आज्ञा देकर बड़े बड़े पत्थर उठवाइए, उन्हें नल नील के हाथों में देकर समुद्र में डलवाइए। इस प्रकार एक सेतु का निर्माण होगा और सेना को पार होने का मार्ग मिल जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो पत्थर प्रभु, सेतु का निर्माण हो गया, अब आगे क्या आज्ञा है? धन्य है नलिनी जी, आप लोगों को धन्य है। सुग्रीव जी, अब हम इस सेतु की आरती उतारना चाहते हैं, इसलिए आरती की सामग्री की व्यवस्था कर दीजिए। शिव मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं और महादेव जी का पूजन करने के पश्चात भी लंका पर आक्रमण करना चाहते हैं। आपका क्या विचार है? विचार तो उत्तम है प्रभु, परंतु शिव जी का पूजन भी किसी महान शिव भक्त और विद्वान पंडित द्वारा ही संपन्न होना चाहिए। क्या संदेश लाए हो? संदेश इस प्रकार है, हे विप्रवर,
क्षत्रिय राम ने सेतु बंधवाल रामेश्वरम पर भगवान शिव के यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए हे ब्रह्मदेव आपको सादर निमंत्रित किया है। अतः कृपा करके आप प्रदान करें। क्या क्षत्रिय राम ने मुझे पूर्ण आहुति के लिए सादर निमंत्रित किया है? कैसे स्मरण किया? विप्रवर, इस पावन स्थल पर रामेश्वर महाराज की स्थापना हेतु शिव पूजन करने के लिए आपको कष्ट दिया है। इसलिए हे विप्रवर, आप ये कार्य अपने कर कमलों द्वारा संपन्न कीजिए। ठीक है, मैं उपस्थित हूँ। जाओ, पत्नी सहित पूर्ण आहुति के लिए आसन ग्रहण करो। विप्रवर में विवश हो, कोई और उपाय कीजिए। आज मैं पत्नी के लिए विवश हूँ। हे कुलभूषण, तुम निराश न हो, निश्चिंत रहो। मैं जानकी को अपने साथ लाया हूँ। जाओ, पास ही रथ में जानकी विराजमान है। सीते, कैसी हो प्राण वल्लभ है? प्रणाम स्वामी। स्वामी, क्या अपनी मर्यादा से विचलित हो रहे हैं? मैं तो स्त्री होकर भी अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। गर्व समृद्धम तत्पूर्णम आपने हम पर यह महा अनुग्रह किया जो अपने कर कमलों से शिव पूजनात्मक यज्ञ संपन्न किया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हे राम, तुमने मुझे गुरुदेव व विप्रवर शब्दों से संबोधित करके महान उदारता एवं कुशल नीति का परिचय दिया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, कोई सा भी वर मांगो। गुरुदेव, वैसे तो किसी वस्तु का अभाव नहीं है। यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो केवल हाँ, लंका विजय प्राप्त करने का वरदान प्राप्त है। मत, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो राम, पूर्ण हो। धन्य है। अच्छा विप्रवर, अब आप अपनी दक्षिणा लेकर जाइए। बताइए आपकी क्या इच्छा है विप्रवर? हे राम, धन संपदा की मेरे पास कमी नहीं, शक्ति और वैभव से मैं वंचित नहीं। परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। मेरे इष्ट देव ने मुझे किसी प्रकार का अभाव नहीं दिया। लेकिन मेरी एक इच्छा है। क्या तुम मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हो? मांगकर तो देखिए विप्रवर, क्या इच्छा है? तो ठीक है, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्या दे सकते हो? मस्तु, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। धन्य हो रघुवंशभूषण, धन्य हो। मैं इच्छा पूर्ण होने की प्रतीक्षा करूंगा। चलो जानकी, वापस चलो। नहीं, माता जानकी अब यहां से नहीं जा सकती अब। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। घर आए अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। विप्रवर, आप क्षमा कीजिए, लक्ष्मण का स्वभाव थोड़ा क्रोधी है। इसकी भूल को क्षमा कीजिए। जाओ देवी सीते, निर्भय होकर जाओ। ठीक है, चलो जानकी, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए।